नमस्कार। आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे इस खास शो आरएनए में आपका स्वागत है और मैं हूं संजीव पालीवाल। दशहरे के दिन अक्सर इस बात की चर्चा होती है कि आखिर रावण को हम कब तक मारते रहेंगे। ये कैसा रावण है कि मरता ही नहीं और हर साल जिंदा होकर हमारे सामने आ जाता है। इसके बारे में आपके फोन में कई मैसेज या सोशल प्लेटफॉर्म्स पर कई पोस्ट आपको देखने को मिलती होंगी, जिन्हें या तो पढ़कर आप छोड़ देते हैं या फॉरवर्ड करके आगे लोगों को दशहरे की बधाई दे देते हैं। उन संदेशों में भी एक संदेश ऐसा है जो हमेशा हमारे सामने आता है और शिक्षा भी देता है कि अपने अंदर के रावण को हम लोग कब मारेंगे। रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता है और हमारे अंदर की बुराई को जब तक हम मार नहीं डालते तब तक हम अपना ऐसा राम कहां से लाएंगे जो रावण का संहार कर सके। इसके साथ ही मुझे एक भजन की पंक्तियां याद आ गई। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। यानी रावण मौजूद है किसी ना किसी रूप में, शायद इसीलिए उसको हर बार मारने की जरूरत पड़ती है। वैसे आपको बता दूं कि पौराणिक कथा के मुताबिक रावण भगवान श्री राम के हाथों इस वजह से मारा जाना चाहता था क्योंकि उसे मुक्ति चाहिए थी। मुक्ति की चाहत भी ऐसी कि रावण सीधे बैकुंठ धाम जाना चाहता था। बैकुंठ धाम यानी स्वर्ग से भी ऊपर, वो जगह जहां स्वयं भगवान श्री हरि विराजते हैं, यानी भगवान विष्णु। अब आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि रावण बैकुंठ धाम क्यों जाना चाहता था और श्री हरि के हाथों हार और मार के बाद क्या उसकी इच्छा पूरी हो गई। इस कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा बैकुंठ धाम, जहां जय विजय हमारा इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको अब एक कथा सुनाता हूं। कहा जाता है कि एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 ऋषि अपने मन की शांति के लिए सभी लोगों के चक्कर लगाने के बाद भगवान विष्णु के दर्शन के लिए बैकुंठ लोक में पहुंचे। इन चारों ऋषियों को सनकादिक भी कहा जाता है और ये देवताओं के पूर्वज माने जाते हैं। जब ये लोग बैकुंठ के द्वार पर पहुंचे तो वहां इन्हें 2 द्वारपालों ने रोक लिया और कहा, प्रभु आराम कर रहे हैं। ये दोनों द्वारपाल ही जय और विजय थे। कहते हैं कि रूप, गुण और बल बुद्धि में ये भी श्री हरि के मुकाबले में ही थे। शायद इसी बात का इन्हें अहंकार भी होने लगा था। जय विजय ने सनकादिक ऋषियों को बैकुंठ लोक के भीतर जाने से मना किया। सनकादिक ऋषियों ने कहा, हम लोग तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और हमारी गति कहीं भी नहीं रुकती है। हम देवाधिदेव के दर्शन करना चाहते हैं। तुम हमें उनके दर्शनों से क्यों रोकते हो? तुम लोग तो भगवान की सेवा में रहते हो, तुम्हें तो उन्हीं के समान समदर्शी होना चाहिए। भगवान का स्वभाव परम शांतिमय है, तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए। हमें भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाने दो। कथानुसार ऋषियों के ऐसा कहने पर भी जय और विजय ने उन्हें बैकुंठ धाम के अंदर जाने से रोका तो सनकादिक ऋषियों ने क्रोध में आकर कहा, भगवान विष्णु के पास रहने से तुम लोगों में अहंकार आ गया है और अहंकारी का वास बैकुंठ में नहीं हो सकता। इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम लोग 3 जन्म असुर योनि यानी राक्षस योनि में जाओ और अपने पाप का फल भुगतो। उनके इस प्रकार श्राप देने पर जय विजय सनकादिक ऋषियों के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। यह जानकर कि सनकादिक ऋषि मिलने आए हैं, भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी एवं अपने सभी पार्षदों के साथ उनके स्वागत के लिए पधारे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे मुनीश्वरों, ये जय और विजय नाम के मेरे पार्षद हैं। इन दोनों ने अहंकार बुद्धि धारण कर आपका अपमान करके अपराध किया है। आप लोग मेरे प्रिय भक्त हैं और इन्होंने आपकी अवज्ञा करके मेरी भी अवज्ञा की है। इनको श्राप देकर आपने ठीक काम किया है। इन अनुचरों ने तपस्वियों का अनादर किया है और उसे मैं अपना ही अनादर मानता हूं। मैं इन पार्षदों की ओर से क्षमा याचना करता हूं क्योंकि सेवकों का अपराध होने पर भी संसार यही मानता है कि अपराध स्वामी ने किया है।
इसलिए मैं आप लोगों की प्रसन्नता की भिक्षा चाहता हूं। भगवान के मधुर वचनों से सनकादिक ऋषियों का क्रोध शांत हो गया और वे बोले, आप धर्म की मर्यादा रखने के लिए ही हमें इतना आदर दे रहे हैं। हे नाथ, हमने इन निरपराध पार्षदों को क्रोध में आकर श्राप दे दिया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप उचित समझें तो इन द्वारपालों को क्षमा करके हमारे श्राप से मुक्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिगण, मैं सर्वशक्तिमान होने के बाद भी ब्राह्मणों के वचन को असत्य नहीं करना चाहता। आपने जो श्राप दिया है वो भी मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। जय विजय अवश्य ही इस दंड के भागी हैं। ये 3 जन असुर योनि को प्राप्त होंगे। जब मेरे द्वारा इनका संहार होगा तब ही ये इस धर्म पे वापस आएंगे। अब आप सब आज तक डिजिटल के हमारे आरएनए के दर्शक ये सोच रहे होंगे कि आखिर जय विजय ने 3 जन कौन से लिए और भगवान ने संहार करके कैसे उन्हें मोक्ष दिलवाया कि वे वापस बैकुंठ लोक में लौट सके। अब जब आप सब देख रहे हैं आरएनए तो हम आपको पूरी बात बताएंगे और कुछ जानकारों की मदद से बताएंगे कि आपको सारी डिटेल ठीक से मिल सके, लेकिन उस जानकारी में एक ट्विस्ट भी है। इसीलिए जरा ध्यान से सुनिए ये पौराणिक कथाएं, और अगर हमसे कोई त्रुटि यानी गलती हो जाए तो हम अग्रिम क्षमा प्रार्थी हैं। जय विजय के पहले जन्म की कथा जान लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में जय ने हिरण्यकश्यप और उसके भाई हिरण्याक्ष के रूप में विजय ने धरती पर जन्म लिया। हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने वराह के रूप में और हिरण्यकश्यप का वध नरसिंह रूप में किया। इस बारे में हमारे साहित्य तक के एक सहयोगी जयप्रकाश पांडे जी का कहना है कि गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस में बाल कांड का एक दोहा भी इसकी पुष्टि करता है। वो कहते हैं, जन्म एक दुई कहूं बखानी, जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को, विप्र श्रापते दुनऊ भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई। कनक कसिपु अरु हटकलोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। विजयी समरवीर विख्याता, धरी बराह बपु एक निवाता। होई नरहरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। मुकुट न भय हते भगवाना, तीनी जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरेउ शरीर भगत अनुरागी। भगवान शिव ये कथा माता पार्वती को सुनाते हुए कहते हैं, हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। उन दोनों भाइयों ने सनकादिक ब्राह्मणों के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम है हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने के लिए सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह का शरीर धारण करके मारा, फिर दूसरे हिरण्यकशिपु को नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। इसीलिए एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। जय विजय के इस जन्म और मृत्यु के बारे में बस इतनी ही बात करेंगे, क्योंकि हमारा मुख्य विषय तो रावण है। क्या कहा आपने? कहानी जोड़ ली? सही जोड़ी होगी, और नहीं तो हम है ना बताने को। त्रेता युग में जय ने रावण और विजय ने कुंभकर्ण के रूप में धरती पर जन्म लिया। उस जन्म में इनके पिता महर्षि विश्रवा और माता कैकसी थे। अब ये तो आप जानते हैं कि उस जन्म में इन दोनों का वध भगवान विष्णु ने श्री राम के अवतार के रूप में किया था। लेकिन सवाल तो अब भी बरकरार है कि क्या
रावण और कुंभकर्ण को मोक्ष मिला? क्या वे जय विजय के रूप में वापस बैकुंठ में लौट पाए? क्या उन्हें सनकादिक ऋषियों के श्राप से मुक्ति मिली? क्योंकि ये तो 2 ही जन्म हुए। जब तक तीसरा जन्म नहीं होगा तब तक जय विजय का उद्धार कैसे? हमारे साहित्य तक के सहयोगी जयप्रकाश पांडे जी इस बारे में भी लंका कांड के एक दोहे का उदाहरण देते हैं जो बताता है कि रावण को मोक्ष मिल गया था। राम सरिस को दीन हितकारी, राम सरिस को दीन हितकारी, कीन्हे मुकुट निशाचर झारी। खलमल धाम कामरत रावण, गति पाई जो मुनिबर पावन। अर्थ यह हुआ कि श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वो गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। अगर ये जय विजय का तीसरा जन्म था तो दूसरा जन्म क्या कब हुआ? इसके बारे में जयप्रकाश जी बालकांड के एक दोहे से एक और कथा की बात बताते हैं, जिसके अनुसार राजधनी जो जेठ सुत आही, राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुत ही अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिर दोरी दोहाई देश। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दोहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि कतहु नहीं अघलेश। यह कथा भी शिव जी ने पार्वती से कही कि संसार में प्रसिद्ध एक कैकई देश था। वहां सत्यकेतु नाम का राजा था, जिनके बेटे थे प्रताप भानु और अरिमर्दन। जब प्रताप भानु राजा बना तो देश में उसकी दुहाई दी जाने लगी। वो वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप लेश मात्र भी नहीं रह गया। पर उसके पूर्व जन्म के अनुसार विधि ने चाल चली और एक बार शिकार करते हुए वो घने जंगल में चला गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि बेशा। जासु देश नृपलीन छड़ाई, समर सेन तजी गयऊ पर आई। मतलब वन में उसने एक आश्रम देखा, वहां कपट मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। उसने उसे बहकाया और यज्ञ कराकर ब्राह्मणों को वश में करने की बात कही ताकि वो अजर अमर हो सके। जो ही राजा ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन परोसने लगा, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठो, अपने घर जाओ, यन्न मत खाओ, यह खाना ठीक नहीं है। कुछ लोगों के मुताबिक उस खाने में किसी का मांस होने की बात भी कही जाती है। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे, अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताही 20 भुजदंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वो बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। अब देखिए कथा का ट्विस्ट। प्रताप भानु और अरिमर्दन का मर्दन यानी वध तो भगवान विष्णु ने कोई अवतार लेकर किया नहीं। किसी पौराणिक कथा में इसका जिक्र नहीं मिलता। इसका अर्थ यह हुआ कि जय विजय का तीसरा जन्म अभी बाकी है। एक और बात यहां सोचने की है कि वो ये कि जय विजय को पहले सतयुग में मारा गया और उसके बाद त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण को, तो फिर द्वापर युग की भी कथा होनी चाहिए। कुछ जानकारों के अनुसार अपने तीसरे जन्म में जय ने भगवान कृष्ण के फुफेरे भाई के रूप में जन्म लिया और इनका नाम था शिशुपाल। विजय का जन्म श्री कृष्ण के मौसेरे भाई दंतवक्र के रूप में हुआ था। शिशुपाल का वध भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में किया और दंतवक्र का वध श्री कृष्ण ने शाल्व से युद्ध करते समय किया। तब जाकर जय विजय को मुक्ति मिली। खैर, हमारा खास विषय रावण था तो उसकी बात भी कर ली जाए कि रावण की मुक्ति हुई या नहीं हुई। लगता है नहीं हुई। इसीलिए शायद हमें उसे हर साल जलाना पड़ता है, जिससे हम याद रख सकें कि अपने विकारों को हमें समय रहते
नष्ट कर देना है। वैसे आपको एक बात तो पता ही होगी कि रावण बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति भी था। जाते जाते एक कथा और सुन लीजिए कि रावण के अंतिम समय में प्रभु श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि जाओ और रावण से कुछ ज्ञान की बातें जानो। बड़े भाई का आदेश मानकर लक्ष्मण गए और रावण के सिर के पास खड़े हो गए, लेकिन रावण ने उन्हें कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण वापस लौटे और श्री राम को सब हाल सुनाया। तब प्रभु ने कहा कि किसी का भी ज्ञान लेने के लिए उसके चरणों के पास खड़े होना चाहिए। लक्ष्मण ने वैसा ही किया और रावण ने लक्ष्मण को अभूतपूर्व ज्ञान दिया। उनमें से एक बात ऐसी है जिसे आप एक अलग दोहे से भी पहचानते हैं, वो भी बताता चलो। रावण कई काम करना चाहता था, लेकिन अहंकार के कारण यह सोचकर कि सब कुछ तो मेरा ही है, कल कर लूंगा, वो आखिरकार नहीं कर पाया। इसीलिए रावण ने लक्ष्मण से कहा कि शुभस्य शीघ्रम, यानी शुभ कार्य को कल पर टालना नहीं चाहिए और कर लेना चाहिए। संत कबीर का दोहा भी कुछ ऐसा ही कहता है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और इसी के साथ, क्योंकि जो कल करना है वो आज करना है, तो इसी के साथ अब आप सभी दर्शक जो हमें आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे हमारा एक सवाल और एक रिक्वेस्ट, कल पे नहीं टालना है आपको। देखिए इस सवाल का जवाब। सबसे पहले तो आप हमें तुरंत ये बताएं कि कैसा लगा आपको आज का हमारा शो। आरएनए कमेंट करके इस एपिसोड के बारे में अपना रिएक्शन जरूर दें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज तक अभी इसी बात।